जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे बिहार दरोगा का सेट कराया जा रहा है। अभी क्या है कि आप सब लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए और अपना जो स्कोर वगैरह होता है आप कमेंट कर दिया कीजिए कि आपका कितना स्कोर आया है। आज की वीडियो में हम 300 क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी आज की वीडियो में हम 3 सेट कंप्लीट करेंगे, यानी आपका भारत का भूगोल चला जा रहा है। अभी क्या है कि आप सभी लोग का इस बुक को हम जल्द ही खत्म करेंगे। और हाँ, आप सभी लोग का जो विविध का टॉपिक है, हम सोच रहे हैं कि विविध का टॉपिक ना कराएं। विविध का टॉपिक मतलब क्या है कि विविध का अलग से कोई चैप्टर नहीं है, आपका भूगोल का ही है। उसमें क्या है कि आपका सभी क्वेश्चन जो है मिलान करने वाला है। मिलान करने वाले में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में और कोई मतलब नहीं बनता है। मैं हो सके तो आप सभी लोग को तीनों सेट का जो आपका विविध का टॉपिक बन जाता है, जो आपका मिलान करने वाला है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में आंसर के साथ। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो आप टेलीग्राम पे जा करके जीके विद सूरज लिख करके वहाँ से आप ज्वाइन होके आप पीडीएफ आराम से ले पाएंगे। और हाँ, अभी क्या है कि आप सभी लोग को मैं सोच रहा हूँ कि इस बुक को ख़त्म करने के बाद एक आध दो आपका जो नया प्रैक्टिस सेट अभी लॉन्च किया गया है, ऑनलाइन ऑर्डर करना है और आप सभी लोग को खान सर का भी सेट कराना है। बहुत सारा ऐसा सेट है जो आपको प्रोवाइड कराना है। इस बुक को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसको मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ। अगर छोड़ूंगा तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि सर आप बीच में बुक कंप्लीट नहीं कराएं। जल्द ही इसको कंप्लीट कराने के बाद ही मैं कुछ शुरू करूंगा। तो आप सभी वीडियो को शुरू से अंत देखा कीजिए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर वेयर कर दिया कीजिए और हाँ, एक लाइक तो कर ही दिया कीजिए, कम से कम एक लाइक तो ही कर दिया कीजिए कि इससे सपोर्ट बना रहेगा। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन सपोर्ट करेंगे तो बेहतर होगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कोफरी चिप्सौना 2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोटे अनाज तथा चावल हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि 300 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा से इसको रिवीजन कर पाएंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहते हैं अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रह करता है वो क्या कहलाता है। तो वह देखा जाए तो आपका प्रकंद कहलाता है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अनाज के दोनों का उत्पादक है। आप सभी लोग ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या मैं क्या बोलते हैं कि साइंस का टॉपिक स्टार्ट करूं कल से, या फिर आप सभी लोग का क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करूं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसके हिसाब से टॉपिक जल्दी ही स्टार्ट करूं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ओट मिल, याद रखिएगा ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टॉक फार्मिंग है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पशुओं का प्रजनन है। आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रति 100 यानी 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक है तो आपका बिहार में है। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक दुग्ध यानी दूध देने वाली जो बकरी की नस्ल पूछा गया है। तो बकरी सबसे ज़्यादा दूध देने वाली आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जमुनापारी, याद रखिएगा जमुनापारी। अगला है कि थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है, ये कहाँ पर पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में, याद रखिएगा 9 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो कौन सी नस्ल है। तो उस नस्ल का नाम याद रखिएगा, साहीवाल हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान क्या है। भारत का स्थान देखा जाए तो आपका उत्तर ये हो जाएगा प्रथम, क्या हो जाएगा प्रथम आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुग्ध उत्पादन एवं वितरण हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत की श्वेत क्रांति का जनक जो है ये कहा जाता है आपका ऑप्शन डॉक्टर वरीज कुरियन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राख तंत्र कौन सा है। राख तंत्र पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारवाड़ तंत्र हो जाएगा। बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला कि यानी विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वो आपका कौन सा है।
तो वह देखा जाए तो आपका उत्तर ये हो जाएगा चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो सबसे बड़े भंडार देखा है तो आपका ऑप्शन डी हो जाए दक्षिण पूर्व में। याद रखिएगा दक्षिण पूर्व में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहां पर है वो आपका पूछा गया है। तो ये देखा जाए तो 17 का उत्तर आपका ये हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पूछा गया है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य देखा जाए तो आपका 18 का डी हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा आपका सही आंसर हो जाएगा। कुद्रेमुख किस राज्य की प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है? लौह अयस्क खान है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में लौह अयस्क के निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा धारवाड़। क्या हो जाएगा? धारवाड़। निम्न में से कौन लौह क्षेत्र है? इनमें से पूछा गया है कौन लौह क्षेत्र है तो आपका कुद्रेमुख हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। ये आपका उपलब्ध नहीं है तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। अगला कि राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज जो है पाया जाता है तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लौह अयस्क हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेला डीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो ये जो आपका संबंधित है ऑप्शन आपका ये हो जाएगा लौह अयस्क। क्या हो जाएगा? 24 का आपका यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। यह आपका जो भंडार उपलब्ध है भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगूचा में है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? तो ये आपका होता है कौन से राज्य में? तो गुजरात में होता है और गुजरात में नहीं होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? तो तांबा के बारे में याद रखिएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बालाघाट। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो सबसे अधिक भंडार देखा जाए तो आपका राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बॉक्साइट पूछा गया है, बॉक्साइट अयस्क है किसका? तो ये देखा जाए तो एल्यूमिनियम का है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य पूछा गया है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका उड़ीसा और महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में टीन अग्रगण्य है उत्पादन है तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। देखिए आपका रिवीजन बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। ये 300 क्वेश्चन आपका भारत का भूगोल, तो इसको आप शुरू से जरूर देखिएगा, कम से कम 2 बार तो देखिएगा ही ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देखा है तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है? अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा हजारीबाग, गया और मुंगेर। सी आपका आंसर हो जाएगा। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मरकाना में। कहाँ पर? मरकाना में। संगमरमर क्या है बताइए? संगमरमर क्या है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कायांतरिक चट्टान हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संगमरमर है तो संगमरमर है तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पुनर्विकृत चूना पत्थर हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचों का प्रमुख स्रोत है? निचयों का, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन बी गोंडवाना तंत्र हो जाएगा। बी सही आंसर हो जाएगा। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम पूछा गया है तो 39 का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं तो ये आपका जो भंडार पाए जाते हैं झारखंड में हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य भी पूछा गया है तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ तथा झारखंड हो जाएगा। अगला कि छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास संबंधित रहा है किससे? तो ये आपका संबंधित रहा है कोयला की खोज से। ऑप्शन आपका 42 का बी सही आंसर हो जाएगा। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी पूछा गया है तो झारखंड की भागीदारी देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 20%। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस
किस एक राज्य में नामचिक यानी नामचिक नामफूक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र जो अवस्थित है ये आपका अवस्थित है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। अगला है कि कहता है कि तालचीर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। कहाँ में? तो ये आपका जो क्षेत्र है उड़ीसा में है। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग पूछा गया है। तो लगभग में देखा जाए तो 47 का आंसर आपका 80% हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झरिया में। कहाँ पर? झरिया आपका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार हैं? लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार पूछा गया है तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। कहता है कि विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वो आपका पूछा गया है तो वो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा ऊर्जा उत्पादन में। क्या हो जाएगा? ऊर्जा उत्पादन में। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य पूछा गया है तो अग्रणी उत्पादक राज्य आपका बी हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात आपका सही आंसर हो जाएगा। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किसके लिए? अंकलेश्वर आपका पेट्रोल के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत स्पीड लग रहा होगा लेकिन क्या किया जाए, स्पीड नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा तो आप खुद नहीं देख पाएंगे। जितना फास्ट रहेगा रिवीजन आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया कहाँ में? तो ये आपका खोदा गया था ऑप्शन बी हो जाएगा माकूम में। कहाँ पर? माकूम में। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? तेल शोधक इकाई है तो आप याद रखिएगा डिगबोई हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तेल शोधक कारखाना नहीं है तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हटिया। याद रखिएगा हटिया। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? ये आपका देखा जाए तो कब हुआ था? तो 1970 और 1980 के दौरान हुआ था। आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नून माटी का तेल शोधक कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका अवस्थित है असम राज्य में। कहाँ पर? असम राज्य में। ए आपका उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है किससे? तो ये आपका जो संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से है। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है तो आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो ये आपका कहाँ से होता है? तो दक्षिणी बेसिन से होता है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया गया था? तो ये आपका किया गया था गुजरात। एक सेकेंड, यहाँ बम्बई से हुआ था। बम्बई हाई से हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला कि KG-D6 बेसिन में भारी मात्रा में भंडार है तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, गैस का है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे आप कायांतरिक चट्टानों से संबंध करेंगे? मेटामार्फिक चट्टान। तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 65 का बी हो जाएगा गार्नेट हो जाएगा। अगला है कि क्वार्टजाइट कायांतरित होता है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलुआ पत्थर से। क्या हो जाएगा? बलुआ पत्थर से। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला कि निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? खनिज नहीं है तो याद रखिएगा 68 का ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जिप्सम। क्या हो जाएगा? जिप्सम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम कौन सा है? तो इसका क्रम हो जाएगा खिचड़ी, कोलार, कुदरे मुख हो जाएगा और झरिया भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादक में लगभग एकाधिकार है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं। ये आपका स्लेट बनाए जाते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ललितपुर में। याद रखिएगा ललितपुर में। अगला कि केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है?
कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोनोजाइट। क्या हो जाएगा? मोनोजाइट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मोनाजाइट हो जाएगा। अगला कि जादूगोड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए? जादूगोड़ा जो प्रसिद्ध है ये आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वो आपका पूछा गया है। तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खनिज। क्या हो जाएगा? खनिज। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है? तो ये करीबन देखा है तो 8.7 प्रतिशत होता है। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना पूछा गया है। तो 77 का आंसर आपका सी हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत पूछा गया है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश पूछा गया है। तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उष्मीय ऊर्जा का। उष्मीय ऊर्जा का। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, तापीय, जलीय, वायु, आणविक हो जाएगा। तो आपका उत्तर ए हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कारपोरेशन द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है। तो याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा फरक्का। क्या हो जाएगा? फरक्का। नवेली ताप विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो 82 का सही आंसर हो जाएगा आपका याद रखिएगा 82 का बी हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है। तो ये आपका अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 83 का आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओरबा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? तो यह आपका किया गया था रूस की सहायता से। आंसर आपका डी हो जाएगा। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कहता है कि भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग पूछा गया लगभग में। तो 86 का आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा ए हो जाएगा 2%। क्या हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थोरियम। अगला प्रश्न है कि एक सेकेंड थोड़ा सा देखते हैं अच्छे से इसको हम। कहता है कि काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 89 का ऑप्शन ए तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो ये देखा जाए तो आपका रावरभाटा जो हो जाता है आपका राजस्थान में। अगला कि भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कैगा कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है? तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयना। का हो जाएगा? कोयना। अगला कि राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है। तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोटा। क्या हो जाएगा? कोटा आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पवन ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो याद रखिएगा आपका गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है स्थित है। तो याद रखिएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो 97 का आंसर आपका सी हो जाएगा खंभात की खाड़ी। क्या हो जाएगा? खंभात की खाड़ी। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहां पर है? तो ये आपका देखा जाए तो भावनगर में है। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NHPC हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाता है। और अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अब आते हैं अगले सेट पे। अगला सेट पे यानी सेट नंबर 2 पे आते हैं। यानी आज 3 सेट कंप्लीट करेंगे तो आपका 1 सेट कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं अगले सेट पे। बोला गया है कि रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो आपका देखा जाए तो कहाँ पर है? ऑप्शन देख लीजिए फिर आंसर करिएगा। तो ये देखा जाए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या उपयोग या फिर क्या प्रयोग लाया जाता है स्टेनलेस स्टील। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोमियम और निकेल हो जाएगा, ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्रोमियम। क्या हो जाएगा? क्रोमियम। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें बोला गया है कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर के आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग में यानी इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थिरांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आंसर आपका बी हो जाएगा। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोयले के स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। तो याद रखिएगा, आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। VSL भद्रावती को हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को संयंत्र, तो ये देखा जाए तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, टाटानगर। क्या हो जाएगा? टाटानगर। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? संयुक्त उपक्रम है, तो आप सब लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आपका उत्तर ए हो जाएगा, रूस। क्या हो जाएगा? रूस आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है या फिर कहलाता है? जो भी मान लीजिए कमाता ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लौह एवं इस्पात हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है कहाँ से? तो ये आपका आपूर्ति होते हैं ऑप्शन ए क्योंझर से। कहाँ से? क्योंझर से। अगला है कि भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है, तो भूलिएगा नहीं, आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, भिलाई, दुर्गापुर, आपका राउरकेला भी हो जाएगा। अगला है कि भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र में काफ़ी दूर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भद्रावती। क्या हो जाएगा? भद्रावती। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व पूछा गया है, कोरबा का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। याद रखिएगा, 12 का आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती है? एल्यूमिनियम नहीं बनाती है, तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, टेल्को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेल्को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग पूछा गया है। भारत में प्राचीन उद्योग देखा जाए तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूती वस्त्र। क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र। अगला प्रश्न है कि जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वो आपका पूछा गया है। तो जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? कौन सा मुख्य संगठक है? तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए भोपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोपाल। भारत में रबर उद्योग स्थित है कहाँ में? तो भारत में रबर उद्योग आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजीम। क्या हो जाएगा? पंजीम में। अगला है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? ये कहाँ पर लगाया गया था? तो ये आपका सिंदरी में लगाया गया था। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, फूलपुर, उत्तर प्रदेश में। ए आपका उत्तर हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुआ था वो आपका वर्ष पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा 1974 में आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। अगला है कि राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिले स्थित है वो आपका पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में से शुरू हुआ था। तो आप सब लोग याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में फोर्ट गलास्टर हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपका हुआ था कोलकाता में। किस शहर में? माफ़ कीजिएगा, किस शहर में? तो कोलकाता हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। इसमें बोला गया कि डायमंड पार्क क्या है? डायमंड पार्क जो है ये आपका क्या है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ये वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लुधियाना। क्या हो जाएगा? लुधियाना। अगला है कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो पानी का देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ताप शक्ति। क्या हो जाएगा? ताप शक्ति। अगला है कि पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जामनगर में। क्या हो जाएगा? जामनगर में। अगला है कि 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य पूछा गया है। तो 29 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, समुद्री जैवशास्त्र हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला कि अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला किस नाम से रखी गई थी? तो ये रखा गया था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भारतीय। क्या हो जाएगा? भारतीय। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगोत्री के नाम से देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, यह आपका पूछा गया है। तो 32 का आंसर याद रखिएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है कहाँ में? तो ये आपका अवस्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कि उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये बताइएगा। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोलन में। कहाँ पर? सोलन में। अगला कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल लिखा है, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? हिंदी में थोड़ा सा मतलब इस तरीके से हो जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मैसूर। क्या हो जाएगा? मैसूर। अगला कि सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है कहाँ पर? तो ये आपका अवस्थित झांसी में। याद रखिएगा बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया गया है, जो स्थित है कहाँ पर? तो ये आपका स्थित है भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। अगला कि भारतीय चावल शोध संस्थान आपका स्थित है कहाँ पर? तो ये आपका स्थित है कटक। याद रखिएगा कटक आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता ही होगा, 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करनाल। क्या हो जाएगा? करनाल। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। अगला केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो 41 का आंसर आपका सी हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो 42 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। अगला प्रश्न है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा आपका उत्तर भी हो जाएगा धनबाद। क्या हो जाएगा? धनबाद। भारतीय हीरा संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरत। याद रखिएगा सूरत। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद आपका कहाँ पर स्थित है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आनंद में। कहाँ पर? आनंद आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न क्या है इसको हम देखते हैं कि भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोलन। याद रखिएगा सोलन हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो तकरीबन में देखा जाए तो आपका उत्तर आपका 228 से यहाँ पे करीबन इतना आपका दिया गया है, करीबन 1,15,435 किलोमीटर आपका यहाँ पे। ठीक है। राष्ट्रीय मार्ग क्रम संख्या 2 निम्नलिखित से होकर के जाता है, तो आपका असम, नागालैंड, मणिपुर, आपका मिजोरम भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो सकल लंबाई देखा जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन ए गुजरात। आपका एक सेकंड, गुजरात नहीं होगा, 50 का उत्तर आपका यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो ये आपका देखा जाए तो राजमार्ग से है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, तो एक दूसरे को काटते हैं, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा झांसी में। कहाँ पर? झांसी में। निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है?
तो याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, मुंबई तथा पुणे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई तथा पुणे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 54 का आपका ऑप्शन बी, मनाली। क्या हो जाएगा? मनाली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, कहता है कि प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना पूछा गया है। तो 55 के हिसाब से देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। दिल्ली से कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या पूछा गया है। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19। क्या हो जाएगा? 19। अगला है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। सड़क परिवहन होता है तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग से। याद रखिएगा ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? तो आपका NH1 जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो सबसे अधिक लंबाई पूछा गया है तो आपका NH44 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच तथा कब बनी है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मुंबई थाने के बीच 1853। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि भारत में प्रथम बार रेल कब चलाया गया था? तो सभी को पता होगा ये आपका 1853 में चलाया गया था। ऑप्शन आपका 61 का बी सही आंसर हो जाएगा। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है, तो यहाँ पे जो दूरी होती है आपका 5.5 फीट करीबन मान के चलिए, आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन बी, इलाहाबाद हो करके। बी आपका उत्तर हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय पूछा गया है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय देखा जाए तो आपका 64 का ऑप्शन आपका कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। हाजीपुर आपका स्थित है बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। अगला है कि डीजल, याद रखिएगा डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं तो आंसर आपका बी हो जाएगा, मंडुआ डी। याद रखिएगा मंडुआ डी। मंडुआ डी का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है स्टेशन का? बताइए कमेंट करके, करंट अगर आपको पता है तो। निम्नांकित राज्य समूहों में से वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन देखा जाए तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 67 का आंसर आपका ए हो जाएगा, पंजाब और आपका यहाँ पे तमिलनाडु उत्तर हो जाएगा। अगला कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? रेलवे स्टाफ जो कॉलेज है ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बड़ौदा में। कहाँ पर? बड़ौदा में। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? तो ये आपका होता है, याद रखिएगा, रेलवे स्लीपर। क्या हो जाएगा? रेलवे स्लीपर। अगला प्रश्न है कोंकण रेलवे जोड़ता है। कोंकण रेलवे जो है ये आपका जोड़ता है रोहा से मंगलूर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। कोंकण रेलवे से राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से एक को सर्वाधिक लाभ है? तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आपका यहाँ पे केरल हो जाएगा। अगला कि कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है किसको? तो आप सभी लोग याद रखिएगा आंसर आपका 72 का ए हो जाएगा, बेलगाम को। बेलगाम को। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित किन 2 रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दिया है? तो 73 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्तमान में कितने रेलवे जोन हैं? वर्तमान में कितने रेलवे जोन है? तो आपका उत्तर सी हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा? 18। अगला है कि निम्नांकित नवंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी अधिकतम दूरी तय करती है? तो अधिकतम दूरी याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा बी। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका यहाँ पे 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है तो आपका उत्तर ये हो जाएगा, मालाबार तट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? बताइएगा। तो याद रखिएगा आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कोच्चि। क्या हो जाएगा? कोच्चि आपका सही आंसर हो जाएगा। कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला बंदरगाह जो स्थित है याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आंसर आपका कच्छ की खाड़ी हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो पूर्वी तट का नहीं है तो 79 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, बताइए क्या होगा? बी हो जाएगा, कांडला। क्या हो जाएगा? कांडला।
अगला है कि पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वो आपका पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोलकाता विशाखापट्टनम हो जाएगा, ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है। उड़ीसा तट पर अवस्थित, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा पारादीप। क्या हो जाएगा? पारादीप। अगला है कि पारादीप बंदरगाह अवस्थित है, पारादीप बंदरगाह अवस्थित है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है कि कहता है कि मुर्मुगांव पत्तन स्थित है। मुर्मुगांव पत्तन आपका स्थित है कहाँ पर? तो गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। अगला है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालता है। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, आपका कांडला हो जाएगा, बी आपका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो आपका उत्तर बी हो जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नहीं है, बंदरगाह नगर पूछा गया है। तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काकीनाडा। क्या हो जाएगा? काकीनाडा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्ध चंद्राकार समूह तट मिलते हैं, समुद्र तट मिलते हैं, समुद्र। तो याद रखिएगा 87 का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कन्याकुमारी में। क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी में। अगला प्रश्न है कि सेतु समुद्र परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है। यहाँ पे नहर बोला गया है, तो आंसर हो जाएगा 167 किलोमीटर, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वो आपका पूछा गया है। तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है। तो याद रखिएगा आपका उत्तर बी हो जाएगा दहेज। क्या हो जाएगा? दहेज। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इलाहाबाद से हल्दिया तक। याद रखिएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। आंतरिक जलमार्ग पूछा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इलाहाबाद हल्दिया। अगला है कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है। तो ये आपका अवस्थित है कहाँ पर? पटना में। पटना आपका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। कच्छ की खाड़ी पर अवस्थित है, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा कांडला। क्या हो जाएगा? कांडला। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा जामनगर। क्या हो जाएगा? जामनगर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय नहीं है। तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगलुरु। क्या हो जाएगा? बंगलुरु। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हल्दिया। क्या हो जाएगा? हल्दिया। अब आते हैं सेट नंबर 3 पे, यानी आज की वीडियो में हम 3 सेट कवर करने वाले थे, तो आपका 2 सेट ऑलरेडी यानी 200 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब आते हैं 200 क्वेश्चन 201 पे आते हैं। तो इसमें बोला गया कि सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कोचिन विमानपत्तनम हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। राजा सांची, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमृतसर। क्या हो जाएगा? अमृतसर। निम्नांकित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी यानी कारिकल हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है। ये कौन से स्थान पर स्थित है। तो आपका उत्तर ये हो जाएगा अलंग। याद रखिएगा अलंग आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया है। कौन से पत्तन का निर्माण किया गया है। तो ये आपका नहावा सेवा हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे आते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहते हैं। गुलाबी नगरी कहते हैं यानी गुलाबों का शहर भी मान के चलिए, तो आप याद रखिएगा जयपुर को कहा जाता है गुलाबों का शहर। अगला है कि भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह आपका पूछा गया है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका अतुल्य भारत हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था। तो ये किया गया था 1986 में, 1986 में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एगमार्क है, बताइए एगमार्क है, तो एगमार्क आपका गुणवत्ता गारंटी की मोहर है, ऑप्शन आपका 9 का डी सही आंसर हो जाएगा। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में जहाँ पर स्थित हो आपका नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दार्जिलिंग, क्या हो जाएगा दार्जिलिंग। अगला है कि डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है कहाँ पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल जो नाम है ये आपका तमिलनाडु में एक नगर का है। 12 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा नाम सामान्यतः साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी मुरादाबादी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है, भारतीय मौसम विज्ञान स्थापित है, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। क्या, नई दिल्ली में। अगला है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो सही आंसर हो जाएगा 15 का, याद रखिएगा 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेतवा नदी पर, याद रखिएगा बेतवा नदी पर। अगला है कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। तो 16 का उत्तर बताइएगा, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पूर्वी क्षेत्र, क्या हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। अगला है कि जीटी रोड नहीं गुजरती है, जीटी रोड जो नहीं गुजरती है, तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलीगढ़ से, क्या हो जाएगा अलीगढ़ से। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम, भूलिएगा नहीं, ए आपका उत्तर हो जाएगा। जंगल महल, याद रखिएगा जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल, क्या हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम पूछा गया है। तो सभी को पता है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका ये हो जाएगा अप्सरा, क्या हो जाएगा अप्सरा। और हाँ, अगर आप सभी लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, मेहनत आप सभी लोग के लिए इतना किया जा रहा है तो कम से कम आप एक रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी एक लाइक तो कर ही सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आ रहा है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो, ठीक है। चलिए, भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धारवाड़ तंत्र हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है। आर पार काटती है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलज, क्या हो जाएगा सतलज। अगला है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका हैदराबाद हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात में, क्या हो जाएगा गुजरात में। अगला है कि भारतवर्ष में टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो ये कौन से वर्ष में हुआ था, तो 1882 में हुआ था, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित महानगरों में से किसका लिंगानुपात अधिकतम है। अधिकतम लिंगानुपात पूछा गया है तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा चेन्नई, क्या हो जाएगा चेन्नई। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम पूछा गया है। तो 27 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र, गुजरात और आपका यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु, क्या हो जाएगा तमिलनाडु। 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है। सेक्स रेशियो बताना है सेक्स रेशियो। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा तमिलनाडु हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है।
तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। क्या हो जाएगा? केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार, चलिए बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा। बताइए छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दंतेवाड़ा। क्या हो जाएगा? दंतेवाड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे 33। देखिए इसी तरीके से आपका जो आपका क्या बोलते हैं विविध का टॉपिक है, इसी तरीके से सभी देखिए मिलान करने वाला है, आपका मिलान करने वाला है। तो इतना लंबा लंबा है मिलान करने वाला, 100 क्वेश्चन मिलान ही। तो बताइए मिलाते मिलाते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो 33 का देखते हैं, आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। देखा जाए तो सर्वाधिक शहरीकृत राज्य आपका चला जाएगा चौथे में तमिलनाडु, और अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य जो है आपका चला जाएगा तीसरे में यानी महाराष्ट्र। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है आपका चला जाएगा दिल्ली, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है आपका चला जाएगा किस में? तो अरुणाचल प्रदेश में। एक सेकंड मिला ले, 33 का सही है ना? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या किस आदिवासी समूह की है? तो याद रखिएगा गोंड का हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश आपका कौन सा है? तो प्रतिशत वाला आपका देश हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। क्या हो जाएगा? भारत आपका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पूछा गया? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाजियाबाद। क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। अब देखिए फिर आपका वही है, मिलान ही करने वाला है, तो मिलान करने वाला है। तो 30, एक सेकेंड, ये क्या हो गया? थोड़ा सा एक सेकंड रुकिएगा। तो अच्छा चलिए ठीक हो गया अब। हाँ तो यहाँ पे 37 है ना? तो 37 का मिलान करके बताते हैं, देखते हैं कौन क्या किस में मिलेगा। तो 37 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन तो डी ही होगा, लेकिन इसमें देखा जाए तो कबीर धाम ये आपका चला जाएगा तीसरे में, और रायपुर आपका चला जाएगा चौथे में, बीजापुर आपका चला जाएगा दूसरे में, और बिलासपुर जो है आपका चला जाएगा पहले में। तो इस तरीके से आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला कि देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थाने। क्या हो जाएगा? थाने। अगला है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की पारंपरिक यानी मध्य रेखा कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 82.5 मान के चलिए ईस्ट हो जाएगा आपका। अगला कि रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है किसके बीच? तो ये आपका निर्धारित करते हैं भारत एवं पाकिस्तान के बीच का हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इनमें से विचार करके बताना है। तो इसमें से आपका सही सुमेलित कौन सा है? तो आपका 3 और 4 हो जाएगा कैमूर 3 4 ना? तो आपका महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, और आपका यहाँ पे मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 4 यानी तापमान में गिरावट, उसके बाद वर्षा में बदलाव और तेज हवा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला कि नाथुला दर्रा स्थित है, बताइए नाथुला दर्रा आपका स्थित है कहाँ पर? तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वैसे आपका सिक्किम उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके प्रवाल भित्तियां हैं? तो आंसर बताइए। 44 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी हो जाएगा, और मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 45 का आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, जो गलत है। आपका यहाँ पे देखा जाए तो जो सही है उसको हम देखेंगे। लिपू लेक उत्तराखंड, रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश, और पालघाट आपका केरल हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंक यानी 10 अंश राजमार्ग, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रहा है इस बार, 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार हो जाएगा। 46 का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया जाता है या फिर किया गया है?
तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 47 का देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है, तो याद रखिएगा आपका 4 हो जाएगा। अगला कि छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य का पशु पूछा गया है, तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जंगली भैंसा। अगला कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य पूछा गया है, तो संघ राज्य देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा, दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। उत्तर प्रदेश में सदस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 हो जाएगा। अगला है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये आपका पारित किया गया था 1980 में। क्या हो जाएगा? 1980 में। अगला प्रश्न क्या है, यह भी आपका बहुत लंबा चौड़ा दे दिया है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। कहा गया है कि निम्नलिखित, याद रखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइएगा। इसमें आपका 1, 2, 3 हो जाएगा, इसको हम पढ़ते हैं। कहता है कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, सही है। उत्तर प्रदेश अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान खेत है, सही है, धान गेहूँ है। और एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यताएं आवश्यक नहीं है, तो आपका 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला कि गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपका यहाँ पे हरियाणा हो जाएगा। ये भी आपका वही है, मिलान ही करके बताना है। तो देखिए इस प्रकार से आपका विविध का आता है, तो मैं इसीलिए नहीं करवाता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है इसमें। अब थोड़ी ना कि मैं क्वेश्चन पढ़ के आंसर आपको बताता हूँ, तो इसमें आपको मिलान करना पड़ेगा। देखिए इसमें आपका आंसर ए हो जाएगा, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान आपका चला जाएगा कटक, और खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय जो है आपका चला जाएगा मेरठ, और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है आपका चला जाएगा भोपाल, और जो आपका सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध जो केंद्र है आपका चला जाएगा झांसी में। तो इस प्रकार से ये आपका मैच किया जाएगा। अगला कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइएगा, उपयुक्त में से कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी नहीं आपका इसमें सही है। अगला है कि बांस की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में देखा है तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लाठी बांस। क्या हो जाएगा? लाठी बांस। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है, तो आपका दलहनों का अधिकतम उत्पादन राजस्थान राज्य से होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकल। याद रखिएगा मैकल रेंज हो जाएगा। अगला कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है? तो 59 का आंसर आपका 40% हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में सागौन वन है? तो सागौन वन देखा जाए तो आपका 9% हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला है कि छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदू पत्ता उत्पन्न होता है? यहाँ पे तेंदू लिखा गया है, तेंदू पत्ता उत्पन्न होता है, तो आंसर आपका 20% हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो सबसे कम वन क्षेत्र देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जांजगीर चंपा हो जाएगा। अगला कि छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र देखा जाए तो आपका यानी सरगुजा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नीरी स्थित है, बताइए नीरी स्थित है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा नागपुर में। क्या हो जाएगा? नागपुर में। अगला प्रश्न क्या है, यह कहता है कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरिय। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार करके बताइएगा, उपयुक्त में से कौन अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? ये आपका पूछा गया है, तो 66 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। ये आपका लोहित हो जाएगा और आपका सुबनसिरी हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला कि इंद्रावती की सहायक नदियां पूछा गया है। इंद्रावती की सहायक नदियां देखा जाए तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और आपका गुदरा हो जाएगा। अगला कि इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ये कौन से नदी पर स्थित है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 69 का आंसर आपका सी हो जाएगा, नागार्जुन सागर। आपका ये गलत है, जो सही है उसको हम देखेंगे। नांगल बांध सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा, और हीराकुंड बांध जो है महानदी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। ये आपका कौन से राज्य में है आप कमेंट करके बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो याद रखिएगा आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए,
इनमें से विचार करके बताना है कौन सा है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी देखा जाए तो दाम्पा टाइगर रिजर्व आपका मिजोरम हो जाएगा, ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित आपका कौन सा नहीं है, तो आपका पेरियार आपका हुंगलू नहीं केरल पड़ता है, और जो आपका रायसी राष्ट्रीय उद्यान एक सेकंड, यहाँ पे हंगुल के बारे में ये सब आपका पूछा गया, तो आपका गलत है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका यहाँ पे हाथी, मानस आपका असम में पड़ता है हाथी के लिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका टाइगर, ये सही है। अगला है आपका सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है 74 का। तो 74 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी दांची, यहाँ पे दोची लिखा है, दांची ग्राम वन्यजीव अभयारण्य होता है, तो ये आपका चला जाएगा जम्मू कश्मीर। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी आपका कहाँ पे, राजस्थान में जाएगा। और आपका कान्हा, ये आपका कान्हा किसली, तो एक तरीके से ये भी आपका आता है, कान्हा किसली भी आपका देखा है तो मध्य प्रदेश में होता है। और आपका पेरियार सभी को पता है, केरल आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको बताया था ना, पेरियार जो है आपका केरल। आगे देखते हैं, अब आते हैं 75 पे, ये भी आपका वही है, मिलान ही करके बताना है। तो देखिए मिलान में कितना टाइम लग रहा है। अब इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बी। अब काजीरंगा सभी को पता है, आपका आंसर हो जाएगा आपका गोलाघाट नौगांव, और कुद्रेमुख ये आपका चला जाएगा पहले में। और आपका साइलेंट वैली यानी शांत घाटी आपका जो है ये आपका चला जाएगा पाल घाट, जो आपका पेंच घाटी है आपका चला जाएगा नागपुर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी आपका 76 का वही है, मिलान ही करके बताना है। तो 76 का देख लेते हैं। तो 76 का आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी भोटिया आपका चला जाएगा झारखंड, टोडा आपका चला जाएगा सिक्किम, और सेंटेनेल जो है आपका चला जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और जो आपका बीरहोम है ये आपका चला जाएगा तमिलनाडु। अगला भी आपका वही है, तो ये भी हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। तो 77 का आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आपका लोकटक आपका चला जाएगा मणिपुर में, और आपका डिडमाना जो है आपका चला जाएगा राजस्थान में, और जो आपका है चिल्का ये आपका चला जाएगा उड़ीसा में, और आपका जो कोलेरू है ये आपका चला जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। तो टोडा का पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है किसको। तो ये आपका जोड़ता है इलाहाबाद हल्दिया, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इसमें से विचार करके बताना है, तो कोई नहीं आपका इसमें से है, आप इसको याद रखिएगा। अगला है 81, कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है। अगला है कि भारत का 20वां परमाणु बिजली घर पूछा गया है। 20वां परमाणु बिजली घर देखा जाए तो आंसर आपका रावरभाटा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है। तो आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन ए रामगढ़, क्या हो जाएगा, रामगढ़। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलेखित में किस स्थान पर नहीं है। तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलपक्कम, क्या हो जाएगा, कलपक्कम। छत्तीसगढ़ के किस जिले में रेशम उद्योग नहीं है। तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कवर्धा, कवर्धा हो जाएगा। रायपुर जिले में निम्नलिखित स्थानों पर सीमेंट कारखाने हैं। तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2 और 4 हो जाएगा, बैंकुट हो जाएगा, और आपका यहाँ पे तिल्दा नेवेरा हो जाएगा। अब आते हैं अगला प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार करके बताइए। तो 87 का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 2 और 3 चंदेरी, और आपका यहाँ पे कांचीपुरम हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में गलत युग्मों को इंगित करके बताइए, कौन सा गलत है। तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, कानपुर चमड़ा सही है, मेरठ आपका चीनी सही है, सहारनपुर आपका कागज सही है। ये भी आपका वही है, मिलान ही करके बताना है। तो 89 का देख लेते हैं, तो क्या होगा, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कांकीनारा आपका चला जाएगा जूट, विरुद्धनगर जो है आपका चला जाएगा सूती वस्त्र, और चन्नापटना जो है आपका चला जाएगा रेशम, और आपका भदोही जो है आपका चला जाएगा कारपेट। अगला है कि कबीरधाम जिले में किस खनिज के उत्पादन की संभावनाएं हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर आपका लौह अयस्क हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। देश के लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। तो 91 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 23%, क्या हो जाएगा, 23%। अगला कि छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में टीन की खदानें हैं। टीन की खदानें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, दंतेवाड़ा, क्या हो जाएगा, दंतेवाड़ा। देश के कोयले का लगभग कितना प्रतिशत भंडार छत्तीसगढ़ में है। तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18%, क्या हो जाएगा, 18%। अगला कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है।
तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में आंध्र प्रदेश चावल का सर्वाधिक उत्पादन, ये आपका गलत है। बिहार राज्य लाख का भारत में सर्वोत्तम उत्पादक सही है। योजना आयोग ने भारत को कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया, सही है। कुंचिकल जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, तो ये आपका सही है। अगला है कि भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य पूछा गया है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभ्रक। क्या हो जाएगा, अभ्रक। अगला है कि टैगा का संबंध किससे है, टैगा का संबंध देखा है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, शंकुधारी वन हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में जिसका अधिक अंश है वो आपका पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम। गुहार मोती किस राज्य में है, गुहार मोती, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है किवीथू किस राज्य में है, किवीथू किस राज्य में है, तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे मैंने 300 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। जैसा कि मैंने आप सभी लोग को बोला था, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।